नमस्कार भक्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भक्ति पुराण में। आज मैं आपको बैसाख माह के 7वें दिन की कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कथा पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु की जय हो अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन समय से मिलते रहें। अपनी तमाम विशेषताओं के लिए बैसाख माह सबसे उत्तम मास कहलाता है। बैसाख के समान कोई दूसरा मास नहीं है। सतयुग के समान कोई युग नहीं है, जैसे वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। इस माह में व्रत, पूजा, दान और पवित्र नदियों में स्नान का विशेष महत्व होता है। इस माह में सभी शुभ तिथियां पड़ती हैं, जिनसे यह माह महत्वपूर्ण हो जाता है। बैसाख माह में दान और पवित्र नदियों में स्नान का पुण्य फलदायी माना जाता है। एक बार नारद जी ने राजा अम्बरीश से कहा कि बैसाख माह को ब्रह्मा जी ने सब माहों में उत्तम सिद्ध किया है। यह माता की भांति सब जीवों को सदा अभिष्ट वस्तु प्रदान करता है। धर्म, यज्ञ, क्रिया और तपस्या का सार है ये मास संपूर्ण देवताओं द्वारा पूजित है। जैसे विद्याओं में वेद विद्या, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्प वृक्ष, धेनुओं में कामधेनु गाय, देवताओं में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, नदियों में गंगा जी, तेजों में सूर्य, अस्त्र शस्त्रों में चक्र, धातुओं में स्वर्ण, वैष्णवों में शिव तथा रत्नों में कौस्तुभमणि उत्तम है। उसी प्रकार धर्म के साधनभूत महीनों में बैसाख माह सबसे उत्तम है। भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने वाला इस मास के समान दूसरा कोई मास नहीं है। जो भी मनुष्य बैसाख माह में सूर्योदय से पहले स्नान करता है, उससे भगवान विष्णु निरंतर प्रेम करते हैं। पाप तभी तक गरजते हैं जब तक मनुष्य बैसाख माह में प्रातःकाल जल में स्नान नहीं करता। राजन, बैसाख के महीने में सब तीर्थ, देवता आदि बाहर के जल में भी सदैव स्थित रहते हैं। भगवान विष्णु की आज्ञा से मनुष्यों का कल्याण करने के लिए वे सूर्योदय से लेकर 6 दंड के भीतर वहां उपस्थित रहते हैं। बैसाख सर्वश्रेष्ठ मास है और भगवान विष्णु को सदा प्रिय है। जो पुण्य सब दानों से होता है और जो फल सब तीर्थों के दर्शन से मिलता है, उसी पुण्य और फल की प्राप्ति बैसाख माह में केवल जलदान करने से हो जाती है। जो व्यक्ति जलदान करने में असमर्थ है, ऐसे पुरुष को यदि ऐश्वर्य की अभिलाषा है तो उसे दूसरे मनुष्य को जलदान का महत्व समझाना चाहिए। ये सब दानों में सबसे बड़ा हितकारी दान है। जो मनुष्य बैसाख माह में मार्ग पर यात्रियों के लिए प्याऊ लगाता है, वह विष्णु लोक में प्रतिष्ठित हो जाता है। जो मनुष्य प्याऊ लगाकर थके मांदे पथिकों की प्यास बुझाता है, उस पर ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवतागण सभी प्रसन्न होते हैं। हे राजन, बैसाख माह में जल की इच्छा रखने वाले को जल, छाया चाहने वाले को छाता और पंखे की इच्छा रखने वाले को पंखा देना चाहिए। हे राजन, जो पीड़ित महात्माओं को प्यार से शीतल जल प्रदान करता है, उसे उतनी ही मात्रा से 10,000 राजसूय यज्ञों का फल प्राप्त होता है। धूप और परिश्रम से पीड़ित ब्राह्मण या संत को जो पंखा चलाकर ठंडक प्रदान करता है, वह निष्पाप होकर भगवान का पार्षद हो जाता है। जो मार्ग में थके हुए श्रेष्ठ द्विज को वस्त्र से भी हवा करता है, वह भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त कर लेता है। जो शुद्ध चित्त से ताड़ का पंखा देता है, उसके सारे पापों का नाश हो जाता है और वह ब्रह्मलोक में स्थान पा लेता है। जो विष्णु प्रिय बैसाख मास में पादुका दान करता है, वह विष्णु लोक को जाता है। जो मार्ग में अनाथों के ठहरने के लिए विश्रामशाला बनवाता है, उसके पुण्य फल का वर्णन तो क्या ही करें।
मध्याह्न में आए हुए ब्राह्मण संत अतिथि को यदि कोई भोजन दे तो उसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। बैसाख में तेल लगाना, दिन में सोना, कांस्य पात्र में भोजन करना, खाट पर सोना, घर में नहाना, निषिद्ध पदार्थ खाना, दोबारा भोजन करना तथा रात में खाना, इन सभी का त्याग करना चाहिए। बैसाख में व्रत का पालन करने वाला जो पुरुष पत्ते पर भोजन करता है वह सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को चला जाता है। जो विष्णु भक्त वैशाख माह में पवित्र नदी में स्नान करता है वह 3 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। जो सूर्योदय के समय किसी समुद्र कामिनी नदी में बैसाख स्नान करता है वह 7 जन्मों के पापों से तत्काल मुक्त हो जाता है। सूर्यदेव के मेष राशि में आने पर भगवान विष्णु का वरदान प्राप्त करने के उद्देश्य से बैसाख मास स्नान का व्रत करना चाहिए। स्नान के उपरांत भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। स्कंद पुराण में उल्लेख है कि महिरथ नामक एक विलासी और अजितेंद्रिय राजा वैशाख स्नान मात्र से वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए थे। बैसाख माह के देवता भगवान मधुसूदन हैं। उनसे हमें इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए कि हे मधुसूदन, हे देवेश्वर माधव, मैं सूर्य के मेष राशि में स्थित होने पर बैसाख माह में प्रातः स्नान करूंगा। आप इसे निर्विघ्नं पूर्ण कीजिए। बैसाख माह में मनुष्य संकल्प आदि कार्य में यदि पुष्परेणु तप का त्याग करता है तो उसे गोदान करने के साथ ही उसे अपार सुख की भी प्राप्ति होती है। 1 मास तक व्रत रखकर गोदान करने वाला इस भीम व्रत के प्रभाव से श्री हरि स्वरूप को हो जाता है। यह मास अति उत्तम व पवित्र है। इसमें समस्त नियमों का पालन करने वाला व्यक्ति इस लोक के सुखों का भोग करते हुए धर्म, काम, मोक्ष, अर्थ चारों पुरुषार्थों को भी प्राप्त कर लेता है। इसीलिए सभी को बैसाख माह के सदाचार, नियमों और धर्मों का पालन अवश्य ही करना चाहिए। बोलिए श्री हरि विष्णु की जय हो। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।